स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था कि मैं एक ट्रैक पे जाने वाला हूँ, गुना माता ट्रैक। अभी मैं उस ट्रैक के ही रास्ते पे हूँ। बीच में एक झरना आया था, बहुत मस्त झरना था यार। इतना क्लीन पानी, इतनी तेज पानी, वहाँ पैर डाल के बैठा, मज़ा आ गया। और ये रास्ता जो है बिल्कुल जंगलों के बीच से होकर गुजर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पीछे कुछ टेंट वेंट भी लगा रखे हैं लोगों ने। और मैं इस ट्रैक पे जा रहा हूँ। ये 2 ढाई घंटे का ट्रैक है। अभी यहाँ से मैं चल चुका हूँ काफ़ी, 1 घंटा और लगेगा मेरे ख्याल से। ये बहुत ही डार्क जंगल है यार। यहाँ पे ना देखो, ना कोई बंदा है, ना बंदे की जात। बिल्कुल ही डार्क जंगल है, पूरा ही पेड़ ही पेड़ पौधे से भरा हुआ रास्ता। बीच में छोटी सी पगडंडियाँ बनी हुई हैं चलने के लिए। इसमें चलते हुए मैं पहुँचूँगा गुना माता टेम्पल। और ये पूरा व्लॉग में, ये पूरे ट्रैक का जहाँ पे सही सही चीज़ें आएंगी ना आपको दिखाऊंगा। जैसे ये डार्क जंगल दिखाना था मुझे आपको। देखो, पहाड़ों से घिरा हुआ, मेरे पीछे पूरे पहाड़ है और इधर पूरे जंगल है। और मैं, ट्रैक है, सांस फूल रही है। काफ़ी टाइम से मैं एक्चुअली ट्रैक कर रहा हूँ। ऐसे तो ट्रैक ना भाई आप सब लोगों को करना चाहिए। इट्स अ गुड थिंग टू डू फॉर योर फिटनेस। जो ट्रैक करते हैं उनकी फिटनेस सही रहती है। तो आओ, पहाड़ों पे छोटे मोटे ट्रैक ही कर लो। ये गुना माता का ट्रैक छोटा ही ट्रैक है, बहुत बड़ा ट्रैक है नहीं। यहाँ रास्ते थोड़े से खतरनाक है क्योंकि बारिश बहुत हुई है। ये देखो, यहाँ से पानी बह रहा है, दिख रहा है? पानी बह के नीचे जा रहा है। और मैं अभी फ़िलहाल ऊपर ऊपर जा रहा हूँ। बीच में गाँव भी पड़ता है, उस गाँव को क्रॉस करना होता है। फिर कुछ बढ़िया सीनिक व्यू आता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो नीचे से बच बच के निकल रहा हूँ यहाँ से। दोस्तों, ये मेरे पीछे जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये छोटा सा दिख रहा है ना, ऐसे लाइन सी बनी हुई। मैं वहाँ से ऑल द वे फ्रॉम देयर टू हेयर आया हूँ। और वहाँ पे देखो छोटे छोटे से लोग भी दिख रहे हैं चलते हुए, शायद कैमरे में नहीं दिख रहे होंगे। और ये एक नदी दिख रही होगी शायद आपको, उस रास्ते के बिल्कुल नीचे बहते हुए। उसी के झरने पे मैं बैठा हुआ था थोड़ा रेस्ट करने। और यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये बड़ा सीनिक व्यू है भाई, बहुत। तुम लोगों को आना चाहिए एक बार। ये देखो, मैं इस पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ, इन पहाड़ों के बीच में से गुजर रहा हूँ ट्रैक पे। यहाँ थोड़ा सा ये लोहा लगा हुआ है, इस वजह से मैं रुक के यहाँ वीडियो बनाने लगा। नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बनाना भी खतरनाक सा ही है। रास्ते देख रहे हो, बड़े कच्चे और नैरो हैं। तो यहाँ से अपनी ट्रैक चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। कार्डियो भी हो रहा है साथ साथ में। और तुम ये नज़ारे देखते हुए मेरे साथ चल रहे हो। यहाँ पे एक और चीज़ है, बारिश के टाइम में ना इधर जोक वोक बहुत रहती हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, कहीं पानी वानी बहता रहता है ना, तो उसमें पैर डालने से जोंक चिपड़ने का खतरा होता है। जोंक चिपड़ सकती है। वही बड़ा ही डेंस जंगल है इधर ना, इसके ऊपर से ही जाऊँगा मैं। यहाँ से आगे रास्ता है, पूरा जंगल है, कोई नहीं है। एक्चुअली सीज़न नहीं है ना, इस टाइम यहाँ कोई आता नहीं है। मानसून में घूम रहा हूँ मैं। पहाड़ों पे घूमने का असली मज़ा तो मानसून में ही है, ऐसे तो कुछ नहीं है। ऐसे तो भीड़ भाड़ सी आ जाती है शहर से उठ के, बच्चे बच्चे लेके काएँ काएँ करते रहते हैं। उसमें कोई मज़ा नहीं है। मज़ा तो इस पीस में है, इन नज़ारों में है। देखो, ये रास्ता जिससे मैं चल के आया हूँ, मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको। बिल्कुल अकेला हूँ मैं। अभी तक वो गाँव नहीं आया यार, बड़ी देर से चल रहा हूँ। नीचे बोला था मेरे को कि 1.5 घंटा वॉक करने के बाद एक गाँव आएगा। फिर उस गाँव के बाद 1 घंटे की सैर ट्रैक और रह जाएगी। वो गाँव आए तो मैं बैठ के थोड़ा चाय वाय पीऊँगा, रेस्ट करूँगा। देन वहाँ से फिर स्टार्ट कर दूँगा। फिर सीधा गुना माता टेम्पल पे ही रुकेंगे। गुना माता के मंदिर में पहुँचने के लिए थोड़ा परिश्रम तो यहाँ करना पड़ता है भाई, ईजिली नहीं पहुँच सकते। बाइक स्कूटी का तो कोई मतलब ही नहीं है, पैदल ही जाना पड़ेगा। ये देखो, ये कितने नैरो रास्ते हैं, मैं दिखाता हूँ तुम्हें जिसमें मैं चल रहा हूँ। ये देखो, ये बिल्कुल इतना ही है, यहाँ से ख़त्म है, नीचे पूरी खाई है। यहाँ बड़ा संभल के ट्रैक करना पड़ता है। अब आगे जब मैं गाँव में रुकूँगा, फिर वहाँ तुम्हें दिखाऊँगा आगे का। दोस्तों, ट्रैक करते करते फाइनली मैं इस गांव में पहुंच गया। इस गांव में कुछ लोग हैं जिन्होंने, जहाँ पे मैंने पानी वानी पिया और थोड़ी देर बैठा
और फिर मैं अब यहाँ से आगे निकल रहा हूँ। ये देखो ये गेट बना हुआ है, इस गेट से अंदर जाना है और आगे ट्रैक इधर से होगा। ये गुना माता मंदिर का है ट्रैक। जय माँ गुने वाली। इस द्वार की सेवा श्री ब्रिजलाल ठेकेदार निवासी डल लेक के करवाण सन 2013 में करवाया गया था। चलो ठीक है। यहाँ पे घंटी भी है। ठीक है, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। अब धूप आ गई है। नीचे तो बादल बादल थे, बादल ही बादल थे। यहाँ पे धूप आ गई। देखो तुम्हें एक दृश्य दिखाता हूँ, बड़ा ही अमेजिंग दिखेगा तुम्हें। ये देखो, ये देखो, दिख रहा है? दिस इज हेवन। यहाँ पे आओ भाई, घर पे बैठ के बस टीवी पे मत देखो, यू शुड कम हेयर। अब मैं आगे वहाँ पहुँच के आपको दिखाऊंगा रिकॉर्ड करके। यहाँ बकरियाँ भी हैं कुछ। दोस्तों ट्रैक करते करते ना एक बात तो मैं बताता हूँ आज। एक मिनट, थोड़ा कैमरा सेट कर लूँ सही एंगल पे। हाँ देखो, ट्रैक ना लाइफ में सबको करना चाहिए। नहीं तो ये जो व्यू है ना, ये कैमरे में ये एज इट इज़ नहीं दिख रहे हैं। जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ और अपने फील कर पा रहा हूँ ना अपने हार्ट में, ये देख रहे हो, ये जो पूरी वैली है। यहाँ पीछे जो गांव था ना एक, उस गांव में 5-7 ही घर थे। वो 5-7 घर के समूह को गांव, पहाड़ों के गांव ना बड़े छोटे छोटे से होते हैं। और यहाँ पे ये रास्ते ऐसे हैं ना, इस गांव में आप बाइक स्कूटी से आ ही नहीं सकते, आपको पैदल ही आना पड़ेगा। कार तो भूल जाओ, यहाँ बाइक स्कूटी भी नहीं आ सकती। चढ़ाई है बहुत तगड़ी, 2-3 किलोमीटर की गांव वालों के लिए, और जो वो रोज का है उनके लिए। मतलब शहरों के लोग तो एक दिन शायद यहाँ चल लेना तो उनकी बैंड बज जाएगी, इतनी डिफिकल्ट चढ़ाई है। ठीक है, तो ट्रैक पे ना आपको आना, यहाँ पे एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको, एक अलग कुछ मिलेगा। जब आएंगे ना, एक अलग कुछ सीख एक्सपीरियंस आप करोगे, और वो आपकी लाइफ में बड़े काम आएगा। और इन ब्यूटीफुल रास्तों को मरने से पहले तो देख ही लेना चाहिए। बहुत लोग मेरे पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि भाई लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है हिमाचल में, क्यों कर रहे हो यार? इतना डर डर के नहीं जीता मैं यार। देखो सही बताऊँ ना तुम्हें, तो ये क्षणभंगुर जीवन है, इसमें भी डर डर के दिल्ली जैसे पोल्यूटेड सिटी में कमरे के अंदर छुप के बिताने से अच्छा है घूमो, हो गया लैंडस्लाइड हो जाए, मरना तो नहीं भाई एक दिन, क्या फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ें देखनी ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ मैं। टेंपल नहीं आया भाई, बड़ी दूर है बहुत देर से वॉक कर रहा हूँ। और यहाँ पे ना धूप है, नीचे तो बादल बारिश जैसा हो रखा था, ऊपर चढ़ के आया तो यहाँ धूप है। पहाड़ों पे भी अलग सीन होता है। एक तरफ को जैसे ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये इस तरफ जो एरिया है ना, इधर बादल है और उधर पूरा पानी भी बरस रहा होगा। और जहाँ पे मैं भी चल रहा हूँ, ये पहाड़ का बिल्कुल अपोजिट पहाड़, यहाँ धूप है। एक ही जगह पे ऐसा होता है यहाँ। और कोई भरोसा नहीं है, 2 मिनट में यहाँ बादल आके बारिश हो जाएगी, यहाँ पे ऐसा होता है। सांस चढ़ रही है भाई, एकदम तीखी चढ़ाई है, इंक्लाइन। हो गए मैं करीब करीब 3 घंटे हो गए मुझे चलते हुए इस पे। अब सोच रहा हूँ सीधा मंदिर पे ही रुकूंगा और वहाँ पे आपको दिखाऊंगा नज़ारे। फिलहाल यहाँ के देख लो नज़ारे, ये देखो, ये देखो, ये रास्ता है जिसपे मैं सीधे सीधे जा रहा हूँ। आगे आगे जाते जाते आगे तक जाऊँगा। ऊपर पहाड़ है, ये देखो बादल, ये व्यू है भाई, ये अनरियल है, बिल्कुल हेवनली। बाकी है तो मैं मंदिर पे दिखाता हूँ। दोस्तों रास्ते बहुत ही नैरो है यहाँ पे, बहुत नैरो रास्ते हैं। देखो मेरे पीछे दिख रहा होगा तुम्हें, ये रास्ता आ रहा है, इसी रास्ते से मैं सीधे सीधे ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। और ये व्यू है यहाँ से, अमेजिंग। ये नीचे ये पूरी खाई है बाय द वे, ये पेड़ वेड़ से दिख नहीं रहा है कैमरे में, बट ये जो पतला सा रास्ता दिख रहा है ना मेरे आपको मेरे कैमरे में ऐसे पीछे, इस रास्ते के बगल में पूरी खाई है। कुछ भी नहीं है नीचे, ना कोई फेंसिंग ना कुछ, कहीं कहीं लोहे की ग्रिल लगाई हुई है। ये देखो क्या व्यू है भाई। बाकी 3 घंटे हो गए हैं चलते चलते, पानी भी नहीं लाया। तुम लोग ट्रैक व्रैक पे हो तो पानी जरूर लेके आना, पानी जरूरी है। बाकी मैं मंदिर पहुँच के पीऊँगा पानी। ये है रास्ता, अभी और ऊपर जाना है मुझे। दोस्तों फाइनली ट्रैक कंप्लीट हो गया और मैं पहुंच गया हूँ गुना माता टेम्पल। बहुत लंबा रास्ता था यार। ये देखो, ये है एंट्री मंदिर का, यहाँ पे बहुत सारे त्रिशूल लगे हुए हैं और ये गेट है मंदिर का, इसके अंदर से हम जाएंगे। ऊपर देखता हूँ यहाँ कोई तो होगा ही जो पानी वानी दे दे, फिर अंदर पानी पीते हैं। जय गुना माता,
यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। और ये देखो सारे त्रिशूल लगाए हुए हैं यहाँ, ये सारे त्रिशूल हैं लोहे के। हम यहाँ से अंदर चलेंगे। घंटी बजा दी मैंने, डिस्टर्ब कर दिया लोगों को शायद। ये मंदिर का परिसर है भाई, मंदिर तो ठीक ठाक है, बड़ा सा है थोड़ा, मतलब पहाड़ों के हिसाब से बड़ा है, इतने बड़े मंदिर। ये देखो ये पूरा मंदिर परिसर है। अब मैं यहाँ बैठूंगा थोड़ी देर, आधा घंटा एटलीस्ट। यहाँ कोई है नहीं यार, कोई बंदा ही नहीं दिख रहा। ढूंढूंगा थोड़ा किसी को, पानी वानी दे दे जो। फिर यहाँ बैठूंगा थोड़ी देर, फिर वापस भी उतरना है। तो मैं यहाँ से एक व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो ये मंदिर का परिसर है, और यहाँ से देखो ये इधर नीचे से ही आया हूँ मैं ट्रैवल करते हुए। ये पूरा जो है परिसर है मंदिर का। ये एक शायद मेन मंदिर है, ये वाला जो मेरे पीछे है। और सब है। चलो फिर मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में। लाइक से सब्सक्राइब है, इस टाइप की वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके बताना। बाय बाय।